अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। गरीब सहेली की शादी में आई अमीर सहेलियां। प्रस्तावना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सुमन नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सुमन के पास भले ही धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास सच्चे दोस्त थे। उसकी सबसे करीबी सहेली राधिका एक बहुत अमीर परिवार से थी। राधिका और उसकी अन्य अमीर सहेलियों ने सुमन की शादी में जो किया वह इस कहानी का मुख्य आकर्षण है। यह कहानी सच्ची दोस्ती और आपसी प्रेम की है जो आर्थिक स्थितियों के बावजूद भी अडिग रहती है। सुमन और राधिका की दोस्ती। सुमन और राधिका बचपन से ही एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं। सुमन का परिवार गरीब था और वे बहुत साधारण जीवन जीते थे, जबकि राधिका का परिवार शहर का सबसे अमीर परिवार था। लेकिन इन दोनों की दोस्ती पर कभी भी आर्थिक स्थिति का असर नहीं पड़ा। राधिका राधिका हमेशा सुमन के साथ खड़ी रहती और उसे हर संभव मदद करती। शादी की तैयारियां। सुमन की शादी तय हो गई। उसके माता पिता ने अपने सीमित संसाधनों में उसकी शादी की तैयारियां शुरू कीं। सुमन की शादी को लेकर वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी कि क्या उसकी शादी में सब कुछ ठीक से हो पाएगा। उसने राधिका को अपने मन की बात बताई। राधिका ने सुमन की चिंता को समझा और उसने अपनी बाकी अमीर सहेलियों को इस बारे में बताया। उन्होंने मिलकर सुमन की शादी को एक यादगार बनाने की योजना बनाई। सहेलियों का सहयोग। राधिका और उसकी सहेलियां नीता, प्रिया और मेघा ने सुमन की शादी की तैयारियों में पूरा सहयोग देने का फैसला किया। वे सभी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां बांट लीं और सुमन के परिवार की मदद करने लगीं। नीता ने शादी के कार्ड छपवाने की जिम्मेदारी ली। उसने अपने परिवार के प्रिंटिंग प्रेस से बहुत ही सुंदर और आकर्षक कार्ड छपवाए। प्रिया ने शादी की सजावट की योजना बनाई। उसने शहर के सबसे अच्छे डेकोरेटर से बात की और पूरे मंडप को फूलों और लाइटों से सजवाया। मेघा ने शादी की रस्मों और कार्यक्रमों की व्यवस्था की। उसने शहर के सबसे अच्छे कैटर्स से बात की और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की। सुमन की मां की चिंता। सुमन की मां कमला बहुत चिंतित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े इंतजाम कैसे होंगे। लेकिन राधिका और उसकी सहेलियों ने उसे आश्वासन दिया कि वे सब कुछ संभाल लेंगी। कमला ने उनकी मदद स्वीकार की और उनकी मेहनत को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी का दिन। शादी का दिन आ गया। सुमन का घर रंगबिरंगी लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। सभी रस्में बड़े धूमधाम से हो रही थीं। सुमन की सहेलियों ने उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। शादी की हर रस्म को बड़े ही धूमधाम और प्यार से निभाया गया। सुमन और उसके होने वाले पति रमेश ने 7 फेरे लिए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। सुमन की खुशी। सुमन ने अपनी सहेलियों को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, राधिका, तुम्हारी और बाकी सभी की मदद के बिना यह सब संभव नहीं हो पाता। तुमने मेरी शादी को यादगार बना दिया। मैं तुम्हारी आभारी हूं। राधिका ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, सुमन, हम दोस्त हैं और दोस्तों के लिए कुछ भी करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। नया जीवन। शादी के बाद सुमन और रमेश ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। रमेश भी एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसने सुमन के साथ मिलकर अपने परिवार को संभालने का निर्णय लिया। राधिका और उसकी सहेलियां हमेशा सुमन के संपर्क में रहीं और उसकी हर संभव मदद करती रहीं। उन्होंने सुमन के नए जीवन की शुरुआत को आसान बनाने के लिए भी कई प्रयास किए। समाज के लिए एक मिसाल।
सुमन और उसकी अमीर सहेलियों की कहानी ने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और प्यार किसी भी आर्थिक स्थिति से ऊपर होती है। सुमन की शादी में राधिका और उसकी सहेलियों ने जो किया वह समाज के लिए एक मिसाल बन गया। निष्कर्ष: सुमन और राधिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्यार किसी भी आर्थिक स्थिति से ऊपर होते हैं। हमें अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और उनके सुख दुख में उनका साथ देना चाहिए। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने रिश्तों को संजोकर रखना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की भलाई और खुशी के बारे में सोचना चाहिए। सच्ची दोस्ती और प्यार ही जीवन को खुशियों से भर देते हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देते हैं। नया अध्याय: सुमन और रमेश ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। राधिका और उसकी सहेलियों ने सुमन की मदद करने के बाद भी अपने रिश्ते को और मजबूत किया और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहीं। उनकी दोस्ती और प्यार ने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्तों में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती और वे हमेशा मजबूत और अडिग रहते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।